श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सियापति रामचंद्र की जय। आज की कथा बड़ा ही मार्मिक संत अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि की श्रवण करेंगे हमसे। सुतीक्ष्ण मुनि महर्षि अगस्त के शिष्य थे और बड़े ही प्रेम पूर्वक महर्षि अगस्त से सुतीक्ष्ण जी ने शिक्षा प्राप्त की। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि हे गुरुदेव,
आप बताएं मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त जी ने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, परंतु सुतीक्ष्ण जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि जब तक मैं आपको दक्षिणा न दूं तब तक शिक्षा ग्रहण का लाभ मुझे नहीं मिलेगा। हे गुरुदेव, आप मुझसे कहें कि दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? फिर महर्षि ने कहा, सुतीक्ष्ण, मुझे कुछ सी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और तुम जाओ। लेकिन सुतीक्ष्ण जी तो जिद पर अड़े रहे, नहीं गुरुदेव, मैं जब तक आपको गुरुदक्षिणा न दे दूं तब से मैं यहां से जा ही नहीं सकता। या आप मुझसे कहेंगे नहीं कि मैं दक्षिणा में क्या लूं, तो मैं क्या दूं आपको? कई बार मना करने पर भी सुतीक्ष्ण जी अड़े रहे। क्रोध में आकर अगस्त मुनि ने सुतीक्ष्ण से कह दिया कि जाओ, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे प्रभु श्री राम को लाकर मुझसे दर्शन कराओ। और यही बात सुतीक्ष्ण जी दक्षिणा रूप में स्वीकार कर ली। चल रही वहां से और प्रभु के तपस्या में लीन हो गए, मगन हो गए कि मैं प्रभु का दर्शन कैसे पाऊं और पुनः फिर ले आकर अपने गुरुदेव को दर्शन कराऊं। इसी भाव में दिशा विदिशा, न देह की शुद्ध, न दिशा की शुद्ध, न खाने की शुद्ध, न वस्त्र की शुद्ध, विभोर भाव में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कुछ पता नहीं किधर जाना है, कभी मुड़ जाते हैं कि प्रभु मिलेंगे कहाँ, किस रास्ते प्रभु आवेंगे। इस विचार से वे भटक रहे हैं, कभी जंगल की ओर, कभी नदियों की ओर, कभी चौराहे पर, किसी रास्ते पर कि किस राह से प्रभु आवेंगे। यही सोचकर वे घबराए हुए एक चौमुहान पर पहुंच जाते हैं, चौक पर। चौक उसे कहते हैं जहां चार रास्ते आकर मिलता है, उसे चौराहा कहिए, चौक कहिए। उसी चौक पर जाकर बैठ जाते हैं बीचों बीच कि प्रभु आएंगे तो किसी रास्ते से भी आएंगे तो यहाँ जरूर आएंगे। और इतनी ध्यान में लग जाते हैं प्रभु श्री राम की कि उनका शरीर जो है पके हुए कटहल की भांति हो जाता है और उनका मन चित्त जो है प्रभु के चरणों में रम जाता है। प्रभु श्री राम आते हैं, पेड़ की ओट से उनको निहारते हैं, उनके प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में उनके मन में दर्शन देते हैं। प्रभु के दर्शन पाकर जब सुतीक्ष्ण जी तृप्त हो जाते हैं तो नैन खोलते हैं और देखते हैं कि उनके आंखों के सामने प्रभु श्री राम जी, मैया सीता जी और लखन लाल जी विराजमान हैं। उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में लकुट की भांति
यानी डंटा को छोड़ दिया जाए खड़े खड़े, और डंटा जिस तरह से जमीन पर गिर जाता है उसी भांति प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु प्रेम भाव से अपनी बाहों में उठाकर उन्हें भर लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। और अपने गले से लगाकर प्रभु उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभुआन करी, पूजा विविध प्रकार सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनाय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यहाँ मैं अपने मति के अनुसार सुतीक्षण जी की कुछ कथाएं आप सबों से श्रवण करा रहा हूं। सुतीक्षण जी की भक्ति विरक्त होने का कारण, भक्ति में लीन होने का कारण ये एक रहा कि गुरु जी ने कहा कि जाकर मुझे श्री राम का दर्शन कराओ। इस भाव से वे प्रभु की खोज में कि कहाँ मिलेंगे प्रभु, भक्ति में लीन हो गए। और दूसरा कारण है कि आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अंतिम दौर में थे शिक्षा की पूर्ण होने में, तो मुनि अगस्त जी को कहीं जाना हुआ। उन्होंने सुतीक्षण जी को कहा कि देखो जी, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी अनुष्ठान में, आप शालिग्राम भगवान यानी ठाकुर जी को स्नान ध्यान भोग लगाकर पूजा पाठ कर दीजिएगा अच्छे ढंग से। मैं 2 दिन आश्रम में नहीं रहूंगा। और इतना कहकर मुनि अगस्त जी किसी अनुष्ठान को चले गए। सुतीक्षण जी प्रभु को उठाए, बाद आश्रम के नजदीक ही एक नदी थी और नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष था। ठाकुर जी को नहलाने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। सुतीक्षण जी देखे, नदी पर जब पहुंचे तो उनकी नजर जामुन के वृक्ष पर गई, जहां काले काले पक्के पक्के जामुन दिख रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों न जामुन को खा लिया जाए। तो अगल बगल देखे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल रेत ही रेत, नदी में रेत था। क्या किए कि शालिग्राम जी से हाथ में लिए उनको और उन्हीं को चलाकर जामुन मारने लगे। शालिग्राम जी को चल ढेला समझकर मारते, जामुन गिरता, खाते। ये प्रक्रिया 2 बार 4 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि शालिग्राम भगवान जो हैं, उनकी ऐसी निशाना हुई कि वे जान नदी में जाकर गिर गए। अब क्या करते सुतीक्षण जी? अब तो बड़ा चक्कर में पड़ गए कि गुरुजी से क्या कहूंगा। फिर उनके दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना ये जामुन का वृक्ष से हम इतना ही बड़ा एक जामुन लेकर ठाकुर जी बनाकर और
जो सिंहासनी है उसमें हम स्थापित कर दें। और वही किए। शालिग्राम भगवान तो चले गए नदी में और इतना बड़ा एक काला जामुन लेकर सुतीक्ष्ण जिसको बढ़िया से तोप ढाक टीका फाना सब करके और सिंहासनी में बिठा दिया। 2 दिन समय बीत गया। महर्षि अगस्त जी आए। सब कुछ ठीक तो है ना? बड़ी खुश हुए कि सुतीक्ष्ण जी आश्रम की देख रेख बड़ा ध्यान पूर्वक किए। पूजा करने के लिए गए महर्षि। शालिग्राम भगवान समझकर उस जामुन में तिलक लगा रहे थे तो देखते हैं कि धंस गया, अंगुली जो है धंस गया। फिर उन्होंने गौर से देखा तो उसमें से बिया निकल रहा। बड़ा चकित हुए, ये क्या हुआ? शालिग्राम भगवान को क्या हुआ? सुतीक्ष्ण को बुलाया, अरे सुतीक्ष्ण सुनो सुनो। सुतीक्ष्ण जी आए। अब तो डरे हुए थे कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब क्या कहेंगे। गुरुदेव भगवान ने पूछा कि ये ठाकुर जी को क्या हुआ? ठाकुर जी गिले गिले लग रहे हैं। कहते हैं सुतीक्ष्ण जी हाथ जोड़कर, हे गुरुदेव, पुनि पुनिया छत पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सड़ गई तो हम का जानी। अपने सरल भाव में कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप प्रतिदिन ठाकुर जी को अक्षत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कभी धूप नहीं दिखाते, तो ठाकुर जी सड़ गए तो इसमें हमारा क्या दोष है? कहे बड़ी दुकारे कि भाग चंडाल कहीं का, तू ऐसा कह रहा है। तब अंत में उन्होंने सारी बात पूछी तो सुतीक्ष्ण जी सब सही सही बता दी और इसे क्रोधित होकर कहे कि जा, तू जिधर जाए वहां जा, आश्रम से भाग। ये भी एक कारण है। ये 2 कथाएं जो है सुतीक्ष्ण जी के लिए प्रसिद्ध है। और यही विरक्ति जो मिली उनको, दुकार गुरु जी के द्वारा मिला, वही भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और उन्होंने अपने अविरल प्रयास से प्रभु को पा लिया। जब प्रभु से मिलन हुआ, गले लगाए प्रभु जी, तो वंदना की सुतीक्ष्ण जी ने कि हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, आप हमारे आश्रम को चलिए। प्रभु को आश्रम ले गए हैं और वहाँ विधि पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और लखनलाल जी को पूजा करके स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह मुनि प्रभु सुनु बीनति मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी, महिमायमित मोरी मति थोरी, रविसन मुख गोतय जोरी। कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने एक भगजुगनी का उजाला, ठीक उसी भांति मेरी मति है। और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चीरम, पाणी चाप सर कटि तुरीरम, नौ
विपिन घन दहन कृशानु संत सरूह कानन भानु निशिचर करी बरुथ मृगराजम त्रातुसदानु भव खगबाजम अरुण नयन राजीव सुवेशम सीतानयन चकोर निशेषम हरिहदिमानस बालमरालम नौमि रामऊर बाहु विशालम संजम सर्प ग्रसन उरगादम समन सुकर्ष तर्क विषादम भव भंजन रंजन सूरजूथम त्रातुसदानो कृपावरूथम निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गौतीत मनुपम अमलम खिलमन वधम पारम नौमि राम भजन महिभारम भक्त कल्प पादयरामं तर्जन क्रोध लोभ मद कामम् अति नागर भव सागर से तुम त्रातु सदा दीन कर कूल के तुम अतुलित भुज प्रताप बल धामम कलिमल विपुल विभंजन नामम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामम संतत समतनु तु मम रामम तदपि विरज व्यापक विनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज सैरी सहित खरारी वस्तु मनसी मम कानन चारी। बहुत विधि से भगवान की आराधना किए, प्रार्थना किए और कहे कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में हमेशा वास कीजिए। प्रभु उन पर प्रसन्न हुए, कहे कि हे सुतीक्षण जी आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए। कहे कि प्रभु हमको मांगने नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ, मेरी मति छोटी है, भला मैं आपसे क्या मांगू, मुझे कुछ पता नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अरे जो मन में आवे वही आप मांग लीजिए, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। यदि आप मुझे मेरे हृदय में माता सीता सहित, भैया लखनलाल सहित आप
अंतर्यामी हैं, मेरी मन को बात को जानने वाले हैं, सबके अंतर्यामी हैं। आप वही कीजिए जो मेरे मन में है। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण यगुण उर अंतर जामी। जो कुशलपति राजीव नैना, करहूँ सुराम हृदय मामयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो वो जाना करी। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना ले। असयभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरखी मुनि बरउर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि के हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानि मुनि मोही, जो बर मांगहूँ देउ सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहूँ न जाचा, समुझी न परई झूठे का साचा। प्रभु कहा कि हे मुनिराज, मुझे प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। मैं मांगू तो क्या मांगू? हे प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही नीक लगे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। उन्होंने कोई वर जब नहीं मांगा तो अंत में रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रांगण भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ज्ञान सब कुछ प्रभु बिन मांगे सुतीक्षण जी को दे दिया। ज्ञानी हो गए, वैरागी हो गए, भक्ति विज्ञान समस्त गुणों के भंडार सुतीक्षण जी को कर दिया। अब देखिए, प्रभु जो दीन है सो बरु माये पावा, अब सो देहूं मुहि जो भावा। तब मुनि बोले, हे प्रभु, आपने वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम सिया वर राम चंद्र की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय में आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। मेरे हृदय में इसको आकाश समझकर, जैसे चंद्रमा आकाश में विचरण करते हैं उसी तरह से आप मेरे हृदय में माता सीता सहित
और लखनलाल सहित धनुष बाण लिए हुए विचरण कीजिए। मंगल भामना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एवमस्तु करी रामानिमासा, हरखी चलाए कुम भजरी सिपासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहिए ही आश्रम आए। जब सब कुछ प्रभु ने स्वयं सुतीक्षण जी को प्रदान कर दिया, तब फिर कहा, सुतीक्षण जी ने बोला कि हे प्रभु, आपने जो दिया वो तो मैं धारण कर लिया, अब मुझे जो अच्छा लग रहा है आप मुझे दीजिए। कहे क्या, अभी तो आप बोल रहे थे कि मुझे कुछ मांगने नहीं आता है, और अब कह रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है। तो हाँ प्रभु, अभी आपने मुझे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का जो वरदान दिया है, वही तो मुझ में ज्ञान आ गया। मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ कि आप प्रभु श्री राम धनुष बाण धारण किए हुए माता सीता सहित, लखनलाल सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब सुतीक्षण जी क्या कहते हैं कि ऐसा उच्चारण कर, ऐसा ही हो। लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहना थे निहोरा नाही। देखी कृपा निधि पुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा की भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहते निजे भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गए, करि दंडवत कहत यस भयेउ। और जब आश्रम के पास प्रभु पहुंचे तो कहे कि हे प्रभु, आप यहीं ठहरिए, मैं गुरु जी को सूचना देता हूँ। और प्रभु को यहीं ठहराकर आश्रम के बाहर अंदर सुतीक्षण जी गए और जाकर दंडवत किए। महर्षि अगस्त जी तपस्या में लीन थे। नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम यनुज समेत बय देहि, निसुदीन देव जपत हां जेहि। महर्षि अगस्त जी ध्यान में थे तो जाकर सुतीक्षण ने दंडवत किया और कहा कि हे गुरुदेव, कौशलाधीश दशरथ के कुमार श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं। मुनि की ध्यान नहीं टूटा। फिर कहे कि जगत के आधार, जगत के पालनहार प्रभु श्री राम आए हुए हैं। फिर भी मुनि जी को तनिक भी ध्यान में नहीं टूटा। मुनि राम अनुज समय तबय दे, तीसरी बार कहे कि हे प्रभु, राम, सीता और लखनलाल जी आए हैं,
इस पर भी मुनि का ध्यान नहीं टूटा। तब अंत में अब कहते हैं कि निशिदुन देव जपत हूँ जे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप जिनको निस्दिन जपते हैं वही प्रभु श्री राम आपके कुटिया के बाहर खड़े हैं। जब इतनी बात गुरुदेव भगवान सुने, सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाई, मुनि पद कमल परय दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही कि मैं जिनको जपता हूँ वही प्रभु श्री राम बाहर आए हैं, हमारे कुटिया के बाहर खड़े हैं, ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा दिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मुहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आतर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझकर बहुत आत्मविभोर हो गए। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हरख ये सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर, सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब कथा यहीं विश्राम लेती है। कल हम सब अगस्त मुनि की कुटिया में प्रभु श्री राम की स्वागत का दर्शन करेंगे। आज कथा यहीं विश्राम लेती है। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महा